नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। 3 मई यानी कल ईद, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती का अद्भुत संयोग बन रहा है और इन तीनों ही पर्व को लेकर के असीम उत्साह दिखाई दे रहा है। बाजारों में भी, घरों में भी और जो इनके श्रद्धालु हैं उनमें भी निश्चित रूप से ऐसा अद्भुत संयोग हमें एक नया संदेश देगा, हमें एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति और दिशा का संचार करेगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हैं जानी मानी एक अध्यात्म केंद्र धूनी अध्यात्म योगी ध्यान केंद्र के संचालक पंडित अमरीश मिश्र जी। पंडित जी, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पंडित जी एक लंबे समय से अपने धूनी ध्यान केंद्र के माध्यम से लोगों को अनुप्राणित कर रहे हैं, उनमें साधना रत के लिए एक नया अनुष्ठान कर रहे हैं, लोगों में अध्यात्म के प्रति एक नई चेतना पैदा कर रहे हैं। हम एक बार फिर पंडित जी का अभिनंदन करते हैं और साथ में हम ये जानने का सबसे पहले प्रयास करेंगे कि पंडित जी 3 मई को जो ये अद्भुत संयोग हो रहा है, ये हमें या जनमानस को या आम जन को किस ओर अग्रसित कर रहा है, क्या संदेश दे रहा है? सनातन संस्कृति में हमारे ऋषि और मनीषियों ने बहुत सारे वे पर्व, बहुत सारे ऊर्जावान तिथियों का निर्धारण किया है, जिनमें वर्ष की सर्वोत्कृष्ट, जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से पुकारते हैं, ये तृतीया इसलिए विशिष्ट है क्योंकि द्वापर त्रेता युग तृतीया से प्रारंभ हुआ, सतयुग का समापन हो रहा है और त्रेता का शुभारंभ हो रहा है। उस मध्य काल में जो तिथि थी वो अक्षय तृतीया बनी। उसी तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से आज हम सब पुकारते हैं। सदी में कभी कभी ऐसे संयोग प्राप्त होते हैं, जैसे इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र शोभन महायोग में यह अक्षय तृतीया पड़ रही है। साथ ही परशुराम जयंती और ईद जैसा महापर्व, ईद भी हमें साधना सहिष्णुता का संदेश देती है, भाईचारे का संदेश देती है। भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी होंगे तभी हम सुखी रह सकते हैं, यह संदेश परशुराम जयंती के माध्यम से, अक्षय तृतीया के माध्यम से एवं ईद के माध्यम से समस्त समाज को, हमारे जो अनादि ऋषि हुए या धर्मानुरागी लोग हुए, समाज सेवी हुए, इन सभी ने इस तरह के संदेश समाज को दिए हैं। पंडित जी, क्या आपको लगता है कि इस बार ये जो अद्भुत सहयोग भी है और जो साधना होगी उसमें भी एक नया माहौल दिखाई दे रहा है? न लाउड स्पीकर का शोर होगा, न कहीं आपाधापी होगी, बल्कि पुरुष सुकून में ये पर्व मनाया जाएगा। ये तो हमारी सनातन संस्कृति के लिए एक अद्भुत देन है। जो हमारा वास्तविक इस बार जो ये पर्व मनाया जा रहा है, यही मूल पर्व है।
अंदर की आवाज, अंदर का नाद हमारा साधना के माध्यम से, भजन के माध्यम से, धर्म क्रियाओं के माध्यम से जागृत हो, चैतन्य हो, और हमारी आवाज हमारे स्वजनों तक, हमारे समाज तक, हमारे राष्ट्र तक पहुंचे। यही ये तृतीया का संदेश होता है। और समाज में नई चेतना, नई ऊर्जा ये तृतीया लेकर आ रही है। इस तृतीया को जो भी भक्तजन सत्कर्म करेंगे उसका अक्षय फल प्राप्त होगा। वो फल कभी क्षय नहीं हो सकता है, उसका कभी नाश नहीं होगा। इसलिए अक्षय तृतीया को हमारा संदेश है कि सभी लोग भावपूर्वक चाहे ईद के माध्यम से इस तृतीया का आनंद लें, परशुराम जयंती के माध्यम से इसका आनंद लें, या स्वयं उस त्रेता को याद करें जिसमें बड़े बड़े महापुरुषों का आज जयंती केवल परशुराम की ही नहीं है, 5 महापुरुषों की इस तृतीया पर महाजयंती भी होती है। तो ऐसे वैशाख मास का जो महीना है और इधर मुबारक का जो महा महीना है, पवित्र महीना है, ये जो काल है ये अति श्रेष्ठ है। इसमें किया हुआ पूजन, जप, ईश्वर का अपने अपने धर्मानुसार चिंतन, मनन और आराधना जो करेगा वो निश्चित रूप से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के लिए अति श्रेष्ठ होगा। ठीक है, मैं एक जानना चाहता था कि जो भी लाउड स्पीकर को लेकर के काफ़ी हुआ और हमारे 56,000 लाउड स्पीकर उतार दिए गए, 70,000 के लगभग की आवाज़ कम कर दी गई है, ये भी हमारी साधना में महान योगदान करेगा? अब बिल्कुल करेगा जी। लाउड स्पीकर हमारे साधना का अंग नहीं है। हाँ, ये तो वायु ध्वनि और बल्कि ध्वनि प्रदूषण का संयंत्र है। इसलिए हम उस प्रदूषित वातावरण से मुक्त होकर के आज अपनी साधना में रत हो सकते हैं, अपना भजन पूजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, अपने घर में एक सौहार्द का वातावरण ईश्वर की याद करके मना सकते हैं। लाउड स्पीकर विघ्न तो डाल सकता है, हमारी साधना में सहायक नहीं हो सकता है। इसलिए ये सौभाग्य है हम सबका कि ये पर्व ऐसे शुभ अवसर पर हम सबको मनाने का सौभाग्य मिल रहा है, जब हमें वायु ध्वनियों से मुक्त होकर के अपनी अंता धुन सुनेंगे। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को समझ सकेंगे। उस ध्वनियों में हमारी अंत आवाज ही डूब चुकी है। पंडित जी, हमको जरा ये बताइए कि अक्षय तृतीया पे हम कैसे अनुष्ठान करें? आम जन जानना चाहता है, किसकी पूजा करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए हमको, और क्या हमारे लिए उचित है और क्या हमारे लिए अनुचित है? वैसे सबसे सरल साधन लक्ष्मी नारायण का पूजन। क्यों? 4 अंशों से युक्त परशुराम का भी अवतरण हुआ है, तो विष्णु का अवतरण पृथ्वी पर हुआ, लक्ष्मी साथ में आ रही हैं। तो लक्ष्मी का पूजन करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी और सकारात्मक वातावरण का स्थायित्व होगा। माता लक्ष्मी को दूध, दही, शहद, शक्कर से स्नान करा करके कमल बीज या मखाने ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः करके माता लक्ष्मी के चरणों में भेंट करें, जिससे और वो मखाने का प्रसाद अपने परिवार में सभी लोगों को प्रदान करें, जिससे परिवार में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी। दीर्घायु के लिए, असाध्य रोग के लिए यह तृतीया अति श्रेष्ठ है। बरगद के पत्ते पर श्री लिख करके लाल कपड़े में बांधकर उसे अपने घर के ईशान कोण में कहीं भी रख दे, जिससे उस घर में जो अलक्ष्मी है, दरिद्रता है, वो नष्ट होगी और सुख शांति, श्री समृद्धि का वास होगा। पंडित जी, ये आप तो ज्योतिष के भी एक अच्छे ज्ञाता हैं और ये हमारे लिए भी सुखद सानिध्य है क्या इस अवसर पर आपको भी
हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। हम ये जानना चाहते हैं कि कभी कभी देखते हैं कि अक्षय तृतीया है, तो किस राशि के लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सी राशि के लिए ये लाभदायक है, एक ऐसा भी होता है, तो क्या आप बताएंगे थोड़ा? हाँ, वैसे हमारे यहाँ जैसे 12 राशियां हैं जी और 9 ग्रह हैं जी, 27 नक्षत्र हैं। ये वर्ष अभी 29 तारीख से मंगल की राशि, मंगल के नक्षत्र में शनि का प्रवेश हुआ है जी। धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का आना भारत के अलावा पाश्चात्य देशों के लिए अहितकारक होगा। अच्छा, भारत के लिए हितकारक होगा। और भारत में जो आज राज सत्ता पर विराजमान हैं, उनकी मोदी की वृश्चिक लग्न है, धनिष्ठा नक्षत्र है, उनके लिए ये मंगल सुखदकारी होगा। इस राष्ट्र के लिए यहाँ की उन्नति और यहाँ की समृद्धि अनवरत बढ़ोतरी की ओर जाएगी। मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि मंगल का स्वामी मेष है, मेष और वृश्चिक मंगल के स्वामी हैं, मेष राशि वालों के लिए घर में लाल वस्त्र पहनकर लाल पुष्प माता लक्ष्मी को ओम श्रीं नमः करके 16 पुष्प चढ़ा दे, इससे उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। वृष लग्न, यह शुक्र की राशि है। शुक्र ऐश्वर्य का दाता है, तो स्वर्ण की कोई भी मुद्रा या अंगूठी या कोई भी चीज रख करके उसको दूध में स्नान कराकर धूप दीप दिखा करके उसकी पूजा करे, और उसके बाद या देवी सर्वभूतेषु स्वर्ण लक्ष्मीं च विद्महे दिव्य लक्ष्मीं च धीमहि तन्नो माता प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप करने से 108 बार अगर इस मंत्र का पाठ करता है, जाप करता है, तो उसके घर में सुख शांति और सारे ऋणों से मुक्त होगा। मिथुन राशि, यह बुध की राशि है। बुध नकारात्मक प्रभाव डालता है, उस नकारात्मकता से बचने के लिए तुलसी का पत्र, शमी पत्र और बेल पत्र, 3 प्रकार के हरित पत्र, ये तीनों पत्र गणेश जी को चढ़ाने से बुध के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। और हरा वस्त्र धारण करें उस दिन, अथवा हरा धागा दाहिने हाथ के कलावे के रूप में उसको धारण कर लें, तो इसके दुष्प्रभाव से बचेंगे। कर्क, यह चंद्रमा की राशि है, शीतलता प्रदान करता है, शांति देता है। दूध का दान करने से या दही का दान करने से, शक्कर का दान करने से अक्षय तृतीया पर आपके परिवार में शांति लाएगा। अगर पारिवारिक अशांत वातावरण है, उसमें यह कर देने मात्र से ही परम शांति की अनुभूति प्राप्त करेंगे। सिंह, यह सूर्य की राशि है। सूर्य ओज और तेज का दाता है, ज्ञान का भी दाता, आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य का वर्ण रक्त स्वर्ण मिश्रित है, अरुण रंग कहलाता है वो। तो हम सामान्य गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करें, या गुलाबी कोई धागा ही अपने साथ रख लें, बांध लें। गुलाब, कमल या कमल गट्टा, यह माता को और गणेश जी को दोनों को चढ़ाने से सूर्य का प्रभाव और सूर्य के सद प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। कमल गट्टे के प्रभाव से, क्योंकि हर ग्रह में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं, तो हमें अच्छे प्रभावों को प्राप्त करना है, दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करना है और नकारात्मक ऊर्जा को अपने से दूर कर देना है। कन्या, यह भी बुध की राशि है। बुध का
कन्या का जो स्वामी है वो बुध है और बुध का स्वामी कन्या राशि है। उसमें भी वही हरित 3 पत्ते, तुलसी, शमी और बेलपत्र, यह तृतीया है, इसलिए त्रिगुण प्रदान करना चाहिए। तो बुध का जो एक काम रूप भी है, घर परिवार में जो भी हमारी कामनाएं हैं कि हमारा परिवार कैसा रहे, हमारे परिवार में शिक्षा दीक्षा, पद प्रतिष्ठा, धन ऐश्वर्य, ये हमारी कामनाएं पूर्ण हों, इसके लिए ये करने से वो उस कामनाएं पूर्ण होंगी। तुला, ये शुक्र की राशि है। श्वेत दान करने से शुक्र का हमें सत्प्रभाव प्राप्त होता रहेगा। वृश्चिक, यह मंगल की राशि है। मंगल भूमि पुत्र भी है, भूमि भवन का दाता भी है। अगर किसी प्रकार का हमारे किसी प्रॉपर्टी में विवाद है या और कोई, या हम भूमि लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, विवादों से मुक्त होने के लिए लाल फल, 3 सेब, 1 गणेश जी को और 2 लक्ष्मी जी को समर्पित कर दे। गणेश जी का फल किसी को, ब्राह्मण को, संत को, किसी को दे दे और 2 फल अपने घर में ग्रहण कर ले। इससे मंगल का जो शुभ लाभ है वो आपको प्राप्त होगा और मंगल के दुष्प्रभाव से आप बचते रहेंगे। धन, यह गुरु बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति इसके स्वामी हैं। बृहस्पति विद्या, बुद्धि, ज्ञान के दाता हैं। विद्यार्थियों को लिए चाहिए पान के पत्ते पर ओम वंदे श्री विद्या गुरु पादुकाम, इस मंत्र को लिख करके ओम वंदे श्री विद्या गुरु पादुकाम, बंधन जो हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ता है, उस सिंदूर से अनार की कलम बनाकर रुई लगा करके उस पर लिख दे और लिख करके भगवान गणपति के चरणों में रख दे, तो उसको विद्या की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, विद्या से होने वाले जितने शुभ लाभ हैं वो सब उसे प्राप्त होंगे और विद्या में विशिष्ट प्रतिभा के द्वारा वो सफलता को प्राप्त करेगा। मकर, ये शनि की राशि है। शनि न्याय के देवता हैं और इस वर्ष के राजा शनि हैं, मंत्री बृहस्पति हैं, तो ये दोनों का ध्यान रखना परमावश्यक है। क्यों? आपके साथ शनिदेव कभी अन्याय नहीं होने देंगे। तो अगर हम सत्कर्म करेंगे, देव दर्शन करना, घर में मंदिर है प्रणाम कर लेना, माता पिता को चरण वंदना करने से ही मातृदेव भव पितृदेव भव, प्रथम देवता हमारी मां और माता पिता है। माता पिता की वंदना करने मात्र से समस्त देवों की वंदना पूर्ण हो जाती है। ऐसे देवगुरु बृहस्पति आपसे प्रसन्न होंगे और आपके सारे कार्य सिद्ध करेंगे और शनि न्याय करेंगे आपके साथ में। अक्षय तृतीया से संकल्प लें कि हम नित्य जहां कहीं भी है माता पिता का स्मरण कर लेंगे और माता पिता को मानसिक रूप से चरण वंदन करते रहेंगे, तो आपका जीवन सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता चला जाएगा। कुंभ, यह भी शनि की राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए भी चाहिए कि वो कोई पूजा करे या न करे, अपने माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन और मानसिक रूप से उनकी पूजा। यदि पास में है तो आप स्थूल रूप से उनकी शरण वंदना करें और यदि दूर है तो मानसिक रूप से उनकी पूजा करते रहें और किसी भी दीन दुखी को देखें, उसके प्रति जो भाव श्रद्धा पूर्वक जो हो सके उसकी सेवा कर सके, तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी। आने वाले दुष्विचार दुर्विकार
ये सारे नष्ट होंगे। रोग, दोष, भय, क्लेश, याद, व्याधि, शत्रु और संताप आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मीन, ये बृहस्पति की राशि है। तो जहां शनि, कुंभ, मीन, ये दोनों राशियों का एकीकृत मिलन है इस वर्ष, तो इन राशि वालों को चाहिए, विद्यार्थियों के लिए दीन दुखियों को केले का फल लेकर के दान कर दे बृहस्पतिवार के दिन। और सर्वोत्तम वही है कि अपने बुजुर्गों की सेवा, माता पिता की सेवा, इससे ज्यादा कोई पूजा बड़ी नहीं हो सकती है। यही यथेष्ट हमारे जीवन को, सत संकल्पों को पूर्ण कराएगी और हमारा जीवन यथार्थ को प्राप्त कर सकता है। पंडित जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से राशिवार अनुष्ठान, साधना, ऊर्जा के बारे में बताया। एक प्रचलन हो गया है कई वर्षों से इधर कि कहते हैं कि सोना खरीद लीजिए, चांदी खरीद लीजिए, अन्य वस्तुएं खरीद लीजिए, ये बड़ा शुभ हो जाता है। और इसीलिए अब देखिए, धनतेरस से ज़्यादा सराफा बाजार जो है सजने लगे हैं, वहाँ पर गुलजार होने लगे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? लेकिन मैं इसी में एक शब्द और जोड़ दूं, कहा यह जाता है कि इस दिन कोई पीली वस्तु खरीदनी चाहिए, तो आपका इसमें क्या कहना है? हमारे यहाँ शास्त्रों में एक स्त्री सूक्त है, लक्ष्मी जी के 16 ऐसे सूक्त हैं वेदों से निकाले हुए, जिनमें आर्द्राम, पुष्करणीम, पुष्टिम, सुवर्णाम, हेममालिनीम, वो जिसकी बात यहाँ सोने की नहीं है, सोने, स्वर्ण का प्रयोग कई जगह हुआ है। स्वर्णिम अलंकार मतलब सुंदर अलंकार, स्वर्णिम भाषा, सत्यम शिवम सुंदरम, स्वर्णिम वस्त्र, सुंदर और स्वर्णिम आचरण, ये सारे जब स्वर्णिम हो जाएंगे तभी ये सोना हमारे जीवन में, हमारे जीवन को सोना बना देगा। पीत वस्त्र, जो पीत रंग है, ये केवल सोने का ही नहीं है, वस्त्रों का भी स्वर्णिम रंग है, जिसे हम गोल्डन कहने लगते हैं। तो गोल्डन वस्त्र भी है। तो हमें यथाशक्ति भगवान की पूजा करनी चाहिए। सोना तो ईश्वर स्वतः ही दे देगा तुम्हें। तुम यदि शक्ति है, सामर्थ्य है, तो खूब खरीदो, लेकिन उसके द्वारा ये सोच के खरीद रहे हो कि नहीं हमारी वृद्धि होगी, ये अक्षय नहीं होगा, अक्षय नहीं हो सकता। असंभवम हेम मृगस्य कंचनम, ये संभव नहीं है, संभव नहीं कि अक्षय हो जाएगा। हाँ जी, तृतीया तो अक्षय है, हाँ, लेकिन यहाँ की जो कुछ भी है वस्तुएं, हाँ, वो अक्षय नहीं हो सकती। अच्छा नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बहुत बड़ा लोगों में धारणा थी, तो हमने कहा क्लियर करें। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम पंडित जी से बात कर रहे हैं ईद की, अक्षय तृतीया की और परशुराम जयंती की। पंडित जी, परशुराम जयंती कल है, इस बार परशुराम जयंती से हमको क्या संदेश मिल रहा है? इस वर्ष परशुराम जयंती, ये सदी में ऐसे अद्भुत संयोग कभी कभी प्राप्त होते हैं जी। रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी में कृष्ण का जन्म हुआ था और इधर रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक ब्रह्म दिव्य योग तैयार हुआ है। इससे जो भी समय किया जाएगा, मंगलवार का दिन होगा, रोहिणी नक्षत्र होगा, और जिस स्वर्ण की बात अक्षय तृतीया पर होती रही वो शोभन महायोग भी होगा। तो ऐसे संयोग आने पर हम जो भी करेंगे उसका मुझे पूर्ण फल प्राप्त होगा। हमारे मन में जो भी विचार हैं वो पूर्ण होंगे और जो विकार हैं वो नष्ट होंगे।
क्यों, जब विचार और विकार दोनों का समन्वय है, यदि हमारे सदविचार उठते हैं तो साथ में ही दुर्विचार भी उठते हैं, दुर्विकार भी पैदा होते हैं। तो सारे विकार हमारे अंतःपटल के नष्ट हो और अच्छे विचारों से हमारा जीवन पूर्ण रहे, ये अक्षय तृतीया हमें प्रदान कर सकती है, यदि हम भावपूर्वक इस अक्षय तृतीया को अपने जीवन में उतार सकते हैं तो। पंडित जी, जैसे कि कल परशुराम जयंती पर विविध समारोह हो रहे हैं, अनुष्ठान भी होंगे, प्रसाद वितरण भी होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को किस तरीके से परशुराम जयंती मनानी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? और एक और अक्षय तृतीया है जहां पर आपने ये संदेश दिया है कि लक्ष्मी का हम पूजन करें, वहीं दूसरी ओर परशुराम, तो क्या दोनों के अलग अलग पूजन करने होंगे? और परशुराम जी का पूजन किस प्रकार से होगा? जाति धर्म से मुक्त होकर के पहले तो परशुराम जी को किसी जाति बंधन में बांधकर उनकी पूजा नहीं हो सकती है। क्यों? वो अंशावतार हैं और उस ईश्वर की कोई जाति नहीं है। तो हम वे भगवान विष्णु के रूप में परशुराम जी को स्थापित करके परशुराम का रूप मिले, अथवा परशुराम को 5 सुपारी कलावा बांधकर अपने चावल की ढेरी पर रख करके और उनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। ये परशुराम जी का पूजन सीधे भगवान विष्णु को प्राप्त होगा और विष्णु की कृपा से जहां विष्णु होगा वहां श्री शांत समृद्धि ऐश्वर्य स्वयं चला आएगा। तो अक्षय तृतीया परशुराम जयंती पर भगवान परशुराम का चित्र रखे, अथवा ना चित्र हो तो 5 सुपारियों पे कलावा बांध करके एक कटोरी में चावल पीले रंग से हल्दी से रंग कर और उसमें 5 सुपारी रख दें और उनका पूजन करें। पंचदेवो भव, इसमें भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, परशुराम, दत्तात्रेय, ये 5 जो विष्णु के विशेष अवतार हैं, इन सब का पूजन स्वयं में आपको पूजन से फल प्राप्त हो जाएगा। ये तो आध्यात्मिक पूजन हो गया। अब इसका जो लौकिक पूजन है, तो यज्ञ पवित्रम परमम पवित्रम, किसी भी मंदिर में एक जनेऊ का जोड़ा लेकर के और दान कर दें तो वो परशुराम जयंती पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि इस जयंती का उद्देश्य है ब्रह्म वर्चस्व धीमताम, उस ईश्वर की जो भी अवधारणाएं हैं, हमारी सगुण अवधारणाएं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में, परशुराम जी के रूप में या भगवान दत्तात्रेय के रूप में, वो हमारी सारी अवधारणाएं पूर्ण होंगी। और उनको हम पुष्ट करने के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी श्रद्धा है उसके अनुसार पीला पुष्प, कड़ैल या गेंदे का भगवान को अर्पित करें, जिससे पीला भोग लगावें, पीला वस्त्र या पीला धागा चढ़ा दें। इस तरह से भगवान परशुराम की जयंती हमें मनानी चाहिए। और पंचामृत का भोग लगा करके, जैसे हम सत्यनारायण कथा करके पंचामृत पंजीरी बांटते हैं, उसी तरह पंचामृत का भोग लगा करके अपने संपूर्ण परिवार को वो प्रसाद प्रदान करना चाहिए। पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि शुरुआत में कि जाति पात से दूर होकर ये अंश अवतार है। मतलब आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि जो ये कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज इसको बना रहा है, इससे आयोजन हो रहे हैं, आपका कहना सीधा सीधा है कि सब जाति के लोग, सब लोग परशुराम जी का स्मरण करें? ये तो बलात् भगवान परशुराम, भृगु जी को तो हम कह सकते थे हाँ कि ब्राह्मण थे, कह सकते हैं, जानते फिर भी नहीं है। लेकिन परशुराम तो अंशावतार हैं। हाँ, ये सिद्ध है। इसमें कहीं कोई जो हमारे वेद शास्त्र और उपनिषद कह रहे हैं, वेदांत कहता है, वो सब भगवान परशुराम को भगवान परशुराम कहता है। तो जब भगवान शब्द जुड़ गया तो वहां जाति कहां रह गई? बिल्कुल सही बात है।
और अगर ब्राह्मणों के हैं तो राम क्षत्रियों के हो गए, तो कृष्ण यादवों के हो गए, तब तो भगवान ही बढ़ गए फिर हमारे। बिल्कुल आप इसलिए हम इसको, इस अवधारणा को स्वीकार नहीं करते। नहीं, ये जो परशुराम जी हैं वो उनके जीवन से हमको सबसे बड़ी क्या सीख मिलती है, क्या हम उनसे सीखते हैं, किस तरीके से हम उनको अपने जीवन में अनुप्राणित कर सकते हैं। हालांकि पढ़ना लिखना सब कुछ हुआ है, रामचरितमानस में भी बड़ा जिक्र आया है, हम लोग जो है परशुराम संवाद भी सब देखते रहते हैं, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम भगवान परशुराम को किस प्रकार से अपने जीवन में पाएं। भगवान परशुराम जी अन्याय के विपरीत लड़ते रहे, न्याय के लिए हमेशा वो अग्रसर रहे हैं। अन्याय करो नहीं, अन्याय सहो नहीं। एक तो संदेश ये है कि स्वयं अन्याय मत करो, और यदि कोई अन्याय तुम्हारे साथ कर रहा है तो उसको सहो ना। क्यों? अगर उस अन्याय को हम सह लेते हैं तो वो हमको कमजोर समझेगा और हमारे ऊपर व्यर्थ का मुझे लांछित कर सकता, अपवादित कर सकता है। इसलिए अन्याय करना गलत और अन्याय सहना गलत। परशुराम जी ने एक संदेश ये दिया है। ठीक बात। दूसरा संदेश, परशुराम जी अपने तपोबल से जो भी यहाँ लिया, जो पौराणिक इतिहास है कि उन्होंने इतने बार भूमि को जीता और भूमि 1 इंच अपने पास नहीं रखी, सब दान कर दिया। यह धर्म था। उस काल युग में जितने भी हमारे मानधाता या जो भी हमारे धर्म सम्राट हुए, वो दीन दुखियों को, समाज को नई चेतना और उनका पालन पोषण करते रहते थे। परशुराम जी ने वही किया। संतों का, समाज का, निरीह दुर्बल मनुष्यों के लिए हमेशा भगवान बनकर रहे और पूजित बने रहे, इसलिए कि उनकी वो रक्षा करते थे, आतताइयों से उन्हें बचाते थे। चाहे उनको एक बार नहीं 21 बार युद्ध करना पड़ गया हो, वो युद्ध अपने लिए कभी नहीं किया। समाज को नई दिशा देने के लिए उस अपने कर्तव्य का पालन किया। और ये संदेश तो समय समय पर कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है, लड़ो। ये संदेश तो राम भी कह रहे हैं, विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप भय बिन होय न प्रीति। अगर हम इस समाज को, इस राष्ट्र को संरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें तो लड़ना पड़ेगा। आतताइयों को हमें संरक्षण नहीं देना है। ये संदेश पूरे राष्ट्र के लिए है। अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती हमें एक नया संदेश देकर जा रही है कि हम सबको चाहिए कि वो समझे कि राष्ट्र धर्म का पालन कैसे होना चाहिए। परशुराम जी ने ये विद्या यहाँ सिखाई है, समाज को एक नया संदेश दिया है कि राष्ट्र धर्म का संरक्षण कैसे करोगे और पालन कैसे करोगे। ठीक पंडित, आपने बहुत अच्छे ढंग से परशुराम जयंती का भी जिक्र किया, लेकिन एक जिज्ञासा है जी। धुनी ध्यान केंद्र, जिसमें मैंने प्रारंभ में भी चर्चा की थी, उसमें हमने कहा था कि धुनी है, ध्वनि है, योग है, ध्यान है, सब कुछ है। इस केंद्र से कैसे आप जो है लोगों को अनुप्राणित कर रहे हैं, उनको किस दिशा में ले जा रहे हैं? आज के 38 वर्ष पहले जी एक शक्तिपीठ बनाई, शकुंतला शक्तिपीठ के नाम से। जी। अखंड ज्योत जला दी, जो आज भी जल रही है। और धुनी ध्यान केंद्र की स्थापना करके ध्यान के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए, वैसे भारत के और पाश्चात्य देशों के भी कई क्षेत्रों में हमने ध्यान के शिविर लगाए। विद्यार्थियों की मेधा शक्ति को जागृत करने के लिए, या हमारी सोई हुई शक्तियां हैं, सुप्तावस्था में जो हमारी बहुत सारी ऊर्जा पड़ी हुई है, उसको जागृत करने के लिए एक ही सरल साधन है, वो है ध्यान।
ध्यान के माध्यम से हम समाज को जो दे सकते थे वो देते रहे हैं और भविष्य में देते रहेंगे। इसी श्रृंखला में अक्षय तृतीया पर हम सौभाग्य लक्ष्मी महायज्ञ एवं सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का भी आयोजन रखा है। ठीक बात है। और प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं। शकुंतला शक्तिपीठ विकास नगर में यह आयोजन विगत 38 वर्षों से इस तरह से होते चले आ रहे हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, समाज को, अपने परिवार को बनाओ, फिर अपने संसार को बनाओ और फिर अपने राष्ट्र को बनाओ। ठीक बात। तो आपके एक और सवाल जी कि आपके इस ध्यान में व्यक्ति ध्यान ही करता है बैठ करके, या फिर हमने सुना है कि यज्ञ, जिसे भी आपने चर्चा की, हवन यज्ञ, ये भी सब होता रहता है? ये सब ध्यान के ही माध्यम है। जैसे प्रतिवर्ष में एक सौभाग्य लक्ष्मी यज्ञ करते हैं। ये हमारा वार्षिक यज्ञ चल रहा है। तो यज्ञ के माध्यम से, क्यों, जब जब हमें कुछ प्राप्त करना है तो साधन केवल यज्ञ है और उपासनाएं बहुत बाद में आई। मानस में श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र येष्ट सो यज्ञ करावा। वशिष्ठ और श्रृंगी ने मिलकर के ऐसा पुत्रेष्ठ महायज्ञ किया। ऐसे यज्ञ से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव होता है। मतलब अगर ईश्वर को भी हम चाहें तो यज्ञ के माध्यम से बुला सकते हैं। भगीरथ ने एक यज्ञ किया जिससे सतलोक से गंगा का अवतरण पृथ्वी पर करा लिया। ठीक बात। तो यज्ञ हमारे जीवन का मूल आधार है। यज्ञ ही मंथन है। यज्ञ से हमें एक दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है। यज्ञ से हमारे सारे संकल्प पूर्ण होते हैं। यज्ञों के माध्यम से हम अपने समस्त पापग्रहों से मुक्त होकर के और सत शक्ति को प्राप्त करते हैं। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से ईद, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती का संदेश दिया। ये संदेश सिर्फ मानवता का है, ये संदेश सिर्फ राष्ट्र धर्म का है, ये संदेश अन्याय के खिलाफ लड़ाई का है और ये संदेश साधना का भी है। आइए हम ऐसे महापर्व को, जिसमें अद्भुत संयोग है, उसको उसी रूप मना करके अपने जीवन में एक नई स्फूर्ति पैदा करें। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।